क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे डरावनी चीज क्या है? मूवी देखते समय हमें पता होता है कि यह सब एक मूवी के अंदर चल रही है। रियल लाइफ में ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द एक्सोरिस्ट को ही देख लो या फिर द क्वाइट प्लेस, जिसमें ये जो क्रिएचर दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर को देखकर आप यह कहेंगे कि क्या यह क्रिएचर रियल में पॉसिबल है, फ्यूचर में या कभी भी? तो आपको यह जानकर बड़ा अजीब लगेगा, पर यह पॉसिबल है म्यूटेंट के कारण। मतलब सेम ही स्पेसिस के डिफरेंट दिखने वाले जीव पॉसिबल हो सकते हैं, और यह साइंस में सब पॉसिबल है। साइंस में सब यकीन करते हैं, और कई बार साइंस एक्सपेरिमेंट में हुई कई सारी चीजों भी पॉसिबल हो जाती है, जिसे आप झुटलाना चाहेंगे लेकिन झुटला नहीं पाते। एक ऐसी ही हॉरिफिक कहानी है जिसके बारे में जब दुनिया बात करती है तो डर के मारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊं, अगर आप छोटे दिल वाले इंसान हैं तो यह वीडियो यहीं से छोड़ दें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत डरावनी साबित हो सकती है। द चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक प्लेनेट, हर एक पार्टिकल, एंटायर वर्ल्ड या यूनिवर्स एटम से बना हुआ है, परमाणु से। हर एक एटम में एनर्जी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। आपकी जो हथेली है, इसमें इतने सारे एटम हैं, इतने सारे को मिला के आपका हाथ बनता है, और हर एक एटम में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, जिसको आइडेंटिफाई करके इंसानों ने एटम एनर्जी डिस्कवर किया, जिसमें कुछ बुरे काम है और कुछ अच्छे काम, और कुछ यूजफुल कामों में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं, और उन रिएक्टर में एटम की बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हीट पैदा किया जाता है, और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इंडिया में करीब 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद हैं। दुनिया में 440 से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिएक्टर यूनाइटेड स्टेट में मौजूद हैं, करीब 95। इसके बाद फ्रांस में 56 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक साइन में से एक है, रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ होता है, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, रेडिएशन, जो दिखाई भी नहीं देती। इस कारण हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम होते हैं, वर्कर के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सख्त प्रिकॉशंस होते हैं, पर कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, समय 1:23, लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर यह डिजास्टर हुआ, वहाँ पास में एक शहर था प्रिप्यत नाम का, जो बहुत फेमस शहर था, और लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे, लेकिन इस रात के बाद सब कुछ बदल सा गया। सिर्फ चेरनोबिल के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए। उस शहर में रहने वाले लोगों को एक लाइट दिखी, बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई लाइट, जो आसमान की ओर जा रही थी। सब लोग उस दृश्य को देखने बाहर निकले और आपस में डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रेडिएशन उनके शरीर को चीरती हुई अंदर जा रही है और बॉडी सेल्स में कैंसर पैदा कर रही थी। यह विस्फोट इतना पावरफुल था कि कुछ ही समय में सारे चेरनोबिल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव पार्टिकल फैल गए। यह करीब 30 किलोमीटर तक फैल गया, और यह सब हुआ था एक गलती के चलते। इस घटना से कुछ देर पहले वहाँ के साइंटिस्ट कुछ प्रयोग कर रहे थे। एनाटोनी डियालवू, जो उस प्रयोग के सुपरवाइजर थे, वे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, और इस गलती के चलते अचानक उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। इससे जो फ्यूल रॉड होते हैं, जो इस प्रोसेस के टाइम पे गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। इतने ज़्यादा गर्म कि जब साइंटिस्ट ने इस रॉड को पानी में ठंडा होने के लिए डुबाया, तो उस टैंक में भरा हुआ पानी कुछ ही सेकंड में भाप में बनकर उड़ गया, और स्टीम और हीट का ऐसा अनबैलेंस बना कि फाइनली वो 4th रिएक्टर फट गया। और विस्फोट के बाद जो मेन पार्ट होता है, कोर, ऐसा ब्लास्ट हुआ कि उससे 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ के वातावरण की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई, जो जापान के हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा अधिक थी। और उस ब्लास्ट का डस्ट 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर फैलने लगा, और दूसरे देश भी जा पहुँचा, जैसे बेलारूस, रसिया, स्वीडन, और इससे
1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अफेक्टेड हुआ, जिसमें करीब 84 लाख लोग इस रेडिएशन की चपेट में आ गए। इस चेर्नोबिल फैक्ट्री के सबसे पास के शहर प्रिप्यत में, जहां 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे, इस इंसिडेंट के बाद उन सबको शहर छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें पहले कुछ 10 किलोमीटर दूर 2-3 दिन के लिए शिफ्ट किया गया था, फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें सिटी से बहुत दूर शिफ्ट कर दिया गया। इस कारण आज भी वहाँ लोगों की सारी चीजें छूटी हुई है और इस सिटी का पॉपुलेशन है 0। अगर आप इस शहर की तस्वीर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अनटच्ड दिखेगी, मतलब एकदम से जमा हुआ उन फैमिलीज की यादों में जो यहाँ कभी रहती थी। और आज भी ये चीजें रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर के कपड़े रखे हुए हैं जो आज भी रेडियो एक्टिव है, मतलब अगर आप उसे टच करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये वही फायर फाइटर के कपड़े हैं जो चेर्नोबिल पावर प्लांट में आग बुझाने गए थे और उनमें से कई फायर फाइटर कैंसर और हेल्थ सिकनेस से मारे गए। जब यह हादसा हुआ तब साइंटिस्ट कुछ जगह के रेडिएशन को मापने गए कि कितना रेडिएशन फैला है और इसमें उनकी मीटर स्केल ही ऑफ स्केल हो गई, मतलब जो सबसे मैक्स पॉइंट दिखाती थी, क्योंकि यह रेडिएशन इस मीटर स्केल से कई हजारों गुना ज्यादा थी। रेडिएशन सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सही से सरवाइव करने के इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं और सेल्स रैंडमली इधर उधर ग्रो करती है और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल्स को बताता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है और पेड़ों में भी लाइफ को खत्म कर देता है। उस प्लांट के पास मौजूद सारे जीव जंतु और जंगल उस रेडिएशन का शिकार हो गए। एक बड़ा सा जंगल का एरिया आज भी मौजूद है जो द रियल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज पर खड़े होकर लोग यह दुर्घटना देख रहे थे वो आज भी वहाँ मौजूद है और उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। वह इस कारण भी हो सकता है कि जितनों ने यह दृश्य उस ब्रिज पर चढ़कर देखा था उन सभी की मृत्यु हो चुकी है। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जिसमें सारे न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करके रखा गया था। यह इतना खतरनाक है कि इसके ऊपर आप खड़े खड़े सिर्फ 1 घंटे में आपकी मौत हो सकती है बिना इसे टच करे। इंस्टेंट रेडिएशन के कारण इसको नाम दिया गया है द एलिफेंट फुट और ये आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एक्टिवली रेडिएशन छोड़ती है। इस रेडिएशन वेस्ट को नॉर्मल होने में अभी 20,000 से भी ज़्यादा साल लग जाएगा। अगर यह वेस्ट बेसमेंट में ना होके ऊपर आ जाता फिर तो इस तबाही की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। यह आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होता। अभी इस बेसमेंट के ऊपर एक स्फीयर बना दिया गया है जिससे यह रेडिएशन उसी में कैद हो जाए और बाहर ना आ पाए। और अभी 2023 की बात करें तो उस जगह के आसपास पेड़ पौधे अच्छी तरह से खिल रहे हैं। यह थी मानव इतिहास में घटित सबसे भयानक घटना जिसे इस दुनिया को आने वाले 20,000 साल तक भुगतना पड़ेगा।